हेलो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार में अभी आप लोगों को इंग्लिश कोर का आंसर की मैं बता रहा हूं, ठीक इसी प्रकार में हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर और इंग्लिश इलेक्टिव का भी मैं आप लोगों को थोड़ी ही देर के बाद में आप लोगों का आंसर की मैं सारा का सारा बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे, अगर आप विथ आंसर के साथ आप लोग चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पेपर चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आंसर चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट बताएं सर कि क्वेश्चन का साथ विथ आंसर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ चाहते हैं सर हमको क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ आपको बताएं सर क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। तो मेरे प्यारे, आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये 19 अक्टूबर, आप ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में आप लोगों को ये क्लासेस ले रहा हूं मेरे प्यारे, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारा रिक्सेस होती है। फिर भी मैं चाह रहा हूं मेरे प्यारे कि आप लोग पढ़े लिखे और अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। मैं पता है मेरे प्यारे, आज जो मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, कितना स्ट्रगल करने के बाद आज आप लोगों के सामने ये सेट लेकर आके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से अगर हम लोग मुझे सपोर्ट करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट को बना रहे हैं, क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मेरे प्यारे 10 से 15 मिनट में आप लोगों के सामने बोल पाता हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर एक दिन हमारे एजुकेशन सिस्टम, खास करके झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को मैं जरूर बदलूंगा। तो मेरे प्यारे, आप लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों के सामने आंसर की, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को टॉपिक से पूछे जाएंगे इंडिगो, याद रखिएगा इंडिगो पूछे जाएंगे, और एक पूछा जाएगा कीपिंग क्वाइट पूछे जाएंगे, फिर एक पूछा जाएगा आप लोगों का द टाइगर किंग। ठीक, इसी तीन टॉपिक से आप लोगों का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया है, और मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण। जब गांधी जी गए थे चंपारण पीजेंट करने, किसानों के लिए, तो क्या करने के लिए गए थे? तो बोलेंगे बाय फाइटिंग एंड रिक्वायरिंग जस्टिस फॉर द देम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे, अगर क्लास अच्छा लगे ना, एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है मेरे प्यारे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे और वो भी अच्छी तरह से एग्जाम दे सके। क्वेश्चन 2, हु वाज राजकुमार शुक्ला। आपको बताना है जो राजकुमार शुक्ला है वो क्या है? ए लॉयर था, या एक पॉलिटिशियन था, या एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, ये एक पुअर पीजेंट था। देखिए मेरे प्यारे, कभी कभी ना ये ऑप्शन ई में भी डालता है, या आपका ऑप्शन डी में देखिए खास करके रहेंगे ये लिटरेटर। तो लिटरेचर हो या लिटरेटर हो मेरे प्यारे, तो अगर आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है पुअर पीजेंट, तो सबसे पहले ये आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास लिटरेटर अगर आपके पास आ जाए और ये ऑप्शन ना रहे तो फिर आपको उसको क्लिक करना है। ठीक है, समझना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। व्हाई इज चंपारण फेमस। जो चंपारण है, याद रखिएगा कहां पे, बिहार में जो चंपारण है वो क्यों फेमस है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो बोलेंगे मेरे प्यारे, फॉर फाइटिंग, बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज गांधी जी इज विजिट, ये भी बिल्कुल गलत है। फॉर इंडिगो, ये भी गलत है। मैं बताऊं फॉर द ट्रूथ, सत्याग्रह, यहाँ पहली बार सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। यानी जो पीजेंट किसान लोग थे वो कितना परसेंट जो है ब्रिटिश लोगों को प्रोवाइड करता था, ये आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, और देखिए यहाँ पे आपसे कई बार इस तरह से ऑप्शन भी होगी। और अगर आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आए ना, तो आपको आंखें बंद करना है और इसका आंसर बताना है कि जो सर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका आंखें बंद करके आपका आंसर बताना है। क्या? तो बोलेंगे सर, याद रखिएगा 10% ऑफ लैंडलॉर्ड एंड 25% ऑफ द हैविस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 5, व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट। जो मोतिहारी कोर्ट है, गांधी जी ने क्यों प्रोटेस्ट किया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, जैसे मिल जाएगी मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी। जो कस्तूरबा है वो गांधी जी ने क्या हेल्प किया था, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाय स्पीकिंग टू द पीपल, बाय आस्किंग विद हिम, या बाय मूविंग हेयर एंड देयर। तो बताएंगे सर बाय टीचिंग आश्रम रूल्स और क्लीनेस। इन आश्रम का जो रूल्स थे आश्रम का, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा आप लोग क्या करें, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। किस लिए? तो मैं आप लोगों का हिंदी जो आप लोगों का इलेक्टिव है उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर विद आंसर के साथ में आप लोग जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख सके और एग्जाम में बैठकर एग्जाम लिख सके।
व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाइंग एंड हाउ विल इट हेल्प? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मैं बता रहा था ना, मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक नेरुदा जी है कीपिंग क्वाइट का राइटर, उन्होंने क्यों 12 तक काउंट करने के लिए क्यों बोल रहे थे? उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा पृथ्वी में शांत होगी, एक ऐसा दिन होगा जब मैं 12 तक काउंट करूंगा, पूरी दुनिया के लोग शांत होगी, कितना सुहाना होगा वो दिन। तो बताएंगे 12 तक इसलिए काउंट करने के लिए बोले थे क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है और एक यहाँ पे दिखाएगा घड़ी में 12 आवर होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इट विल हैव द क्रिएट पीस एंड हार्मनी। और वो चाहते थे इसलिए कि एक ऐसा दिन होगी जहां पे पूरा का पूरा शांति होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ऑल। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट इज कॉज ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस? तो बताएंगे सर, नेगेटिविटी, हार्टेड एंड ग्रीडेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर की मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, बेहतरीन तरीके से समझिए और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, वेयर डिड महाराजा जिलानी जंग बहादुर मैनेज विज एम्पियर? तो बताएंगे सर क्या ना था? प्रतिबंधपुरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, हाउ ओल्ड वाज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रही है। क्वेश्चन आप लोग शायद बुक में जो पूरा थ्योरी को निचोड़ पढ़ चुके हैं तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा आप रट्टा लगाकर ये कभी भी याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही डीप से पूछा गया है। किसका? तो बोलेंगे द टाइगर किंग का। जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो चुटकी में आंसर बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज द चाइल्ड व्हेन प्रेडिकेशन मेड फॉर हिम? तो बताएंगे सर 10 डेज। कितना हो जाएगी? 10 डेज। मैंने ऑलरेडी बताया था 10 दिन के बाद। अब आते हैं सर आप लोगों का दो क्वेश्चन होगी, याद रखिएगा 3 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों को 6 मार्क्स मिलेगी। अगर 6 मार्क्स लेना चाहते हैं तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है? विच एपिसोड चेंज द पोलाइट ऑफ द पीजेंट? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, इसका आंसर की देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। आपको आंसर इतना लिखना होगा तभी जाकर आपको यहाँ पे 3 मार्क्स ऑलरेडी आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है? द एपिसोड ऑफ चंपारण ब्रॉट मोर देन वन चेंज इन द पोलाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से आपको आंसर भी करना है, ठीक है। इसका जो आंसर है आपको इसी तरह से करना है, अच्छी तरह से। इसका आंसर आप शॉर्ट क्लिप ले लीजिए, आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा और आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। मैं अगर डील करता रहूं तो फिर ये एग्जाम हार्ड आपका ये जो वीडियो है ये लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों को 3 और वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करना है, हिंदी, इंग्लिश, फिर आपका हिंदी कोर का भी प्रोवाइड करना है। Why is राजकुमार शुक्ला डिसाइडेड ए बीइंग रिसोल्ट? ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आपको आंसर लिखना है। राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू गो टू चंपारण टू टेक अपन द काउस ऑफ द पुअर पीजेंट। He was firm in his intention, it is evident। यानी आपको इस तरह से आपको देख लेना है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछेगा। और सबसे पहले मैं बता दूं, याद रखिएगा, अगर हमारे एप्लीकेशन से जो बंदा पढ़ रहे हैं इसका आंसर एप्लीकेशन में ऑलरेडी में डाल दिया है, यानी वहां पे जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है ये गांधी जी से है। इस चैप्टर आप ओपन करेंगे इंडिगो, ठीक है। इंडिगो जब ओपन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप और एक चैप्टर ओपन करना है द टाइगर किंग, ठीक है। टाइगर किंग, जब टाइगर किंग को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से जाकर आप आंसर को कर लेंगे। बाकी यूट्यूब वाला आप लोग, यूट्यूब वाले जो हैं वो आप लोग जल्दी से जाके अपने पुस्तक हो या कहीं से भी हो आप इनका आंसर आप लोग ढूंढ लिए, ठीक है। चले हम जो जस्ट मिलते हैं आप लोग के लिए थोड़ा ही देर के बाद हिंदी इलेक्टिव के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें कि हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन देखने के लिए कितना इंटरेस्ट रखते हैं अपने ऊपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।